बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान। जब जुल्म व तबाही की हवा चलती है, एक हद ही नहीं हद के सिवा चलती है। इस वक्त हमारे देश में जुल्म व तबाही की हवा ही नहीं बल्कि पूरी आंधी चल रही है। कुछ लोग फ़िरका परस्त लोग जो मुट्ठी भर हैं, हमारे देश के चर्च को, मस्जिदों को, दरगाहों को और मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, वो अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं बल्कि संविधान को मुँह चिढ़ा रहे हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। उनको इस बात का कतई एहसास नहीं कि इससे पूरे मुल्क का पूरी दुनिया में नाम ख़राब हो रहा है। इसी में हमारे जो नमाजी हजरात जिन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है, हाथों में ब्लैक पट्टी बांधी हुई है, अपना खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं, सरकार को साबित कर रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है इसे कानून को इंसाफ से बनाया जा सकता है और इस जुल्म को रोका जाए। तो आइए हम अपने नमाजी जो हजरात हैं उनसे जानना चाहते हैं कि उसे किस तरह से देख रहे हैं। एक ही बोलूँगा कि अभी जो आप लोगों ने हमने सबने मिलकर, हम उसमें मैं भी आ गया, हमने सबने मिलकर मुसलमानों ने इंडिया गठ को वोट दिया। जो वोट लेने के बाद ना उद्धव जी ने कुछ निंदा की, ना शरद पवार ने कोई निंदा की, ना राहुल गांधी ने कोई निंदा की। राहुल गांधी ने की तो उनके नाना पटोले इधर के अध्यक्ष, उनकी कोई हुआ है कि भाई ये गलत हुआ, या गलत के खिलाफ FIR करके उनको अंदर कराने में। तो आप लोग खाली मुसलमानों के वोट के लिए खाली, जैसा कि इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस को एक तरफा वोट दिया गया है और अब तक किसी ने भी ट्वीट नहीं किया, एक लफ्ज़ और संसद के अंदर भी नहीं गया, और जबकि 26 मुस्लिम सांसद चुने गए। ये उसका नतीजा ही है, जो मुसलमान ने उसका रिएक्शन है। ये मेरे हिसाब से ये उसका रिएक्शन है। ये जो हमने वोट दिया है, ये इसका रिएक्शन है। तो हमने जिसको वोट दिया तो उनका भी रिएक्शन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन उनका रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या खाली मतलब वो क्या वोट देने के लिए है? नोट बनाने की मशीन है और एक वोट बनाने की मशीन है। तो मुसलमानों को वोट बनाने की मशीन बना के रखा है। के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर लोगों को इतना दुख है, खाली मुसलमानों को नहीं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग इस बात को कंडेम करते हैं। देखिए, भारत देश के जो हमारे हिंदू भाई भी ना, वो भी नफरत नहीं चाहते, वो भी चाहते कि पूरे देश प्यार मोहब्बत से रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो नफरत का ही एजेंडा लेके चलते हैं। अगर राजनीतिक फ़ायदा हासिल, उनको नफरत नहीं भलाएंगे तो उनका राजनीतिक फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो नफरत की दुकान खोलते हैं और नफरत को परोसते हैं ताकि उनके ज़रिए से वो वोटों को पोलराइज कर पाएँ। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अब हमारे देश के हिंदू भाई भी जो हैं वो इन लोगों से बेजार चुके हैं। ना हिंदू ना मुसलमान, भारत का कोई भी नागरिक इस नफरती एजेंडे को पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, हमारे हुकूमत से ये मुतालबा है कि आज हम अपने आप को इस सेक्युलर देश में महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं। आज हम बिज़नेस में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई महफूज नहीं है। हम अपने आप को अपने देश में ही अजनबी समझ रहे हैं। जब हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, उस कोर्ट में मैटर होने के बावजूद भी एक ख़ास करके मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे दंगाइयों के तरीके से किया जाता है जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद लूटना या तोड़फोड़ करना है या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, ज़ाती फ़ायदे के लिए या अपने ज़ाती उस चीज़ के लिए। और एक कम्युनिटी को इस तरीके से दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थे। को कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में जाके उसको डैमोलिश करें, ख़ास तौर से इबादत गाहों को। ये किसी ने आपको ये हक दिया नहीं है। ये 1639 से बना हुआ मज़ार है, इसकी हिस्ट्री में जाना चाहिए। और जब शिवाजी महाराज ने वहाँ पर, उनके मुहाफिज भी मुसलमानी थे, और उस किले के अंदर जो लोगों को मकान दिए गए थे शिवाजी महाराज द्वारा, वो मुसलमानों की नस्लें आज 400 साल बाद वो 50 मकान, आज 50 नहीं रहने वाले हैं। जब उनकी नस्लें बढ़ेंगी तो मकान भी बढ़ेंगे। या आज या कल के बनाए हुए मकान नहीं है, इसकी पूरी पड़ताल करना चाहिए। जो तोड़ा गया है वो बिल्कुल नाजायज़ है। किसी भी धर्म को चोट पहुँचाने का आपको अधिकार नहीं है। ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि हम लॉ एंड अगेंस्ट जो अटैक किया है मस्जिद के ऊपर, तो ये सिर्फ अटैक मस्जिद के ऊपर नहीं है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर अगेंस्ट, उसके ऊपर अटैक है। ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है? इनका जो नज़रिया कहने का है वो ये है कि पुलिस की मौजूदगी में तमाम चीज़ें हो रही है। ये तो वही बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है।
संभाजी ब्रिगेड फिर एक इल्तिजा करता हूँ पूरे मराठा कौम से। शिवाजी महाराज जो हमारे थे, उन्होंने अपने किले के अंदर मुसलमानों के लिए ख़ास एक मस्जिद बनाई थी और उनके सिपह सलार ऐसे कई लोग उनके साथ मंत्री जो थे, जो मुसलमान थे, जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को दी थी, वो आज मराठा कौम इस चीज़ों को बर्बाद और ख़त्म करने की कोशिश कर रही है गया। तो मेरी तो यही इल्तिजा है कि इंसानियत पर इतना जुल्म ना किया जाए कि वो जालिम बन जाए। यानी इनका कहना है कि किसी पर इतना जुल्म ना करो कि वो जालिम बन जाए। आइए और जानना चाहते हैं तो आप जो वाक़यात गुज़र रहे हैं साहब, तो इसे आप किस तरह से, किस नज़रिए से देखेंगे और आपकी अपनी क्या इसके जो रुख है वो आपका क्या है? कोल्हापुर मस्जिद में जो अटैक हुआ और गाँव के ऊपर जो अटैक हुआ, घरों को लूटा गया, तो ये कई लोगों ने सरों पे काली पट्टी या हाथ पे काली पट्टी बांध के गम का अपना इजहार किया है। लेकिन हमारा जो इजहार है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोल्हापुर की मस्जिद पे या गांव में अटैक हुआ। अफसोस ये भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श था, वो आदर्श के ऊपर भी हमला हुआ है और लोगों का जो विश्वास था सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर भी हमला हुआ है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी गुंडे लोग उठते हैं और मस्जिद के अंदर घुस के तोड़फोड़ करते हैं, घरों के अंदर मकान से सामान लूट लेते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई अगर हो रही है और प्रशासन इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करती है और पुलिस इसके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेती है, तो सिर्फ मस्जिद नहीं टूटी, लोगों का विश्वास लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर से टूट जाएगा। तो इसके लिए सरकार को सख्त एक्शन उन लोगों के खिलाफ लेना चाहिए। ये बात खुल गई है कि मुसलमान अब बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ हो गया और हमने इंडिया गठबंधन को एक तरफा वोट दिया, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, ये उसी का रिएक्शन है। इंडिया अलायंस की तरफ से ये बहुत शर्म की बात है कि इस हादसे को आज 6 दिन हो गए हैं और सिंगल ट्वीट नहीं आया है। किसी एक पार्टी ने भी, यहाँ तक कि शिवसेना हो या एनसीपी हो या कांग्रेस हो, महाराष्ट्र में किसी पार्टी ने ट्वीट तक नहीं किया है। जिस तरह से राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, उन्हें कोल्हापुर भी आना चाहिए, उन्हें मीरा रोड भी आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ मुसलमानों पे किस तरह से जुल्म हो रहा है। जब में मुसलमानों की हक तलफी की जा रही है, हमारा हक मारा जा रहा है, हमारी मसाजिद, हमारे मदरसों पे हमला किया जा रहा है, और ये कब तक चलेगा? एक शेर था कि जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खूह हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों का हाथ था, हमने कुर्बानी दी, हम ही वो मदारिस थे, हम ही वो देवबंद थे जिन्होंने हज़ारों उलमा हमारी शहीद हुए, हमारे हज़ारों उलमा, और आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमसे वफ़ादारी पूछी जा रही है। तो वही बात हो गई कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही ने खोदे कुएं जहाँ पर हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनीत रही तो मुझे यकीन है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। ये मुल्क में सब सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, एक साथ हिंदू मुस्लिम मुत्तहद होकर रहना चाहते हैं, जो इस देश की खूबसूरती है। हज़ारों बर्क़ गिरे, लाखों आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेगा जो खिलने वाला है। ये स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यहीं से फिर नया सूरज निकलने वाला है। इस देश की खूबसूरती को कोई नहीं ख़त्म कर सकता, यहीं से फिर नया सूरज निकलने वाला है। न्यूज़ इंडिया 12 से कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ आसिफ खान। जय हिंद।